आदाब अर्ज़ है नाजरीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर ले। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद बढ़ते ही जा रही है। मुतासरीन की तादाद 24,000 से मुतजाविज़ हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,291 नए केसेस सामने आए हैं। उनके साथ ही मुतासरीन की तादाद 24,000 के पार पहुंच गई है और इस दौरान इस वबा से मज़ीद 57 अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 775 हो गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 24,506 केसेस की तस्दीक हुई है, जितर गैर मुल्की हैं। 4,291 मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिरीन 314 लोगों की सेहतमंद होने की भी इत्तलात हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस से दुनिया में 1.96 लाख हलाकतें और 27.91 लाख मुतासरीन। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर दुनिया भर में मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है और इसकी वजह से अब तक दुनिया भर में 1,96,000 अफराद हलाक हो चुके हैं और 27,91,000 अफराद मुतासिर हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर CSSE की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना ने सबसे ज़्यादा तबाही अमेरिका में मचाई है। अमेरिका में जानलेवा वायरस से अब तक 8,91,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 51,017 अफराद हलाक हो चुके हैं। नाजरीन, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक यूरोपीय मुल्क इटली कोविड से हलाकतों और मुतासरीन के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे मुकाम पर है। यहाँ इस इन्फेक्शन की वजह से अब तक 25,969 अफराद हलाक हो चुके हैं और अब तक 1,93,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। वहीं चीन में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे मुकाम पर है। यहाँ अब तक 2,20,000 अफराद इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और 22,524 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूरोपीय मुल्क फ्रांस और जर्मनी में भी कोरोना ने तबाही मचाई है। फ्रांस में अब तक 1,60,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 22,278 अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं पर जर्मनी में कोरोना से 1,55,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 5,723 अफराद ने जान गंवाई है कोरोना वायरस के सबब। नाजरीन, वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में 1 महीने से भी ज़्यादा नाफिजुल अमल लॉकडाउन की रहनुमायाना हिदायत में जुमा की रात की गई तरामीम के मुताबिक गैर हॉट स्पॉट वाले इलाक़ों में कुछ शराइत के साथ दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है, लेकिन दही इलाक़ों में छूट सिर्फ मॉल को छोड़कर तमाम दुकानों पर नाफिज होगी, जबकि शहरों में सिर्फ अकेली दुकानों, आसपास की दुकानों और रिहायशी इलाक़ों में वाक़ दुकानों पर ही नाफिज होगी। बाज़ार और बाज़ार कॉम्प्लेक्स और मॉल में वाक़ दुकानों पर छूट नाफिज नहीं होगी। आर्डर में ये भी वाज़ेह किया गया है कि ई कामर्स कंपनियों को भी सिर्फ ज़रूरी अशिया की सप्लाई की छूट रहेगी और वो गैर ज़रूरी अशिया की सप्लाई भी नहीं कर सकेंगी। इसके साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया है कि शराब और दीगर अशिया की फ़रोख्त पर पहले ही से नाफिज पाबंदी अभी जारी रहेगी। ये भी कहा गया है कि शहर हो या दही इलाके दोनों के ही हॉट स्पॉट इलाक़ों में ये छूट नाफिज नहीं रहेगी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मरकज़ी हुकूमत के मुलाजिमीन के महंगाई भत्ते में कटौती के फ़ैसले पर
तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में की गई कमी नहीं होनी चाहिए बल्कि लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हफ्ते को यहाँ जारी एक वीडियो पैगाम में कहा कि मरकज़ को बहरान के इस दौर में मुलाजिमीन पर यह फैसला मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने कहा कि यह फैसला गलत है और हुकूमत को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कटौती नहीं करनी चाहिए थी। वीडियो में पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और साबिका वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने भी हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद की और कहा कि बहरान के वक्त में लोगों की मदद करने की बजाय इनके भत्तों में कटौती करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हुकूमत के पास अगर पैसा नहीं था तो मुलाजिमीन की जेबों पर खींची चलाने के बजाय बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्टों को रोकने और अपने अखराजात में कमी करने का फैसला लेना चाहिए था। नाजरीन, कांग्रेस ने कहा है कि कोविड वायरस 19 कौमी आफत है और इससे बचने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन को 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन इस ख़तरनाक वायरस के सबब मुतासरा लोगों को राहत देने के लिए हुकूमत ने कौमी आफत कानून के तहत अब तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने हफ्ते को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी आफत से निपटने के लिए कौमी आफत कानून के तहत मौसर तरीक़े से काम करने का इल्ज़ाम है। कोरोना भी एक कौमी आफत है और इससे कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने 1 माह पहले लॉकडाउन किया है और उस पर नाफिज अमल करने के लिए सख्त अहकाम जारी किए हैं, जिसकी मुद्दत अब जल्द ही 40 दिन पूरी हो जाएगी। लेकिन इस कानून के तहत इस आफत में लोगों को मदद किस तरह करनी चाहिए, इस सिलसिले में हुकूमत ने अब तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। नाजरीन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 27 अप्रैल से कॉरपोरेशन के तमाम 272 वार्डों में कोरोना की धुलाई मुहिम की शुरुआत करेगी। रियासती कांग्रेस के सदर चौधरी अनिल कुमार ने हफ्ते को इसकी इत्तला दी है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केजरीवाल हुकूमत और बीजेपी हुक्मरानी वाली कॉरपोरेशन कोविड-19 के सबब दिल्ली में सैनिटाइज करने के पूरी तरह नाकाम रही है और दारुल हुकूमत में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। नाजरीन, मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कोरोना वबा की वजह से मुल्क भर में गुज़िश्ता 1 माह से जारी लॉकडाउन की हिदायत में दुकानों को खोलने के ताल्लुक़ से जुमा की शब दी गई छूट के बारे में वजाहत करते हुए कहा है कि रेस्तोरां, सैलून और नाई की दुकानें इसके दायरे में नहीं आती और उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। वज़ारत दाखिला ने गुज़िश्ता 15 अप्रैल को लॉकडाउन के ताल्लुक़ से जारी हिदायत में तरमीम करके सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को ख़त लिखकर दही और शहरी गैर हॉट स्पॉट वाले इलाक़ों में दुकानों को कुछ शराइत के साथ खोलने का हुक्म दिया था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हिदायत की हदूद में आने वाले बाज़ारों, सिंगल और मल्टी ब्रांड वाले माल को भी इस हुक्म के दायरे में रखा गया है। इस हुक्म में दही और शहरी इलाक़ों में अकेली दुकानों, आसपास के दुकानों और रिहायशी इलाक़ों में वाक़ दुकानों को मशरूत तौर पर खोलने की इजाज़त दी गई है।